उत्तर प्रदेश की मॉडर्न हिस्ट्री है, 35 पॉइंट्स में कवर की गई है। आइए देखते हैं। मंगल पांडे, रेजिडेंट ऑफ बलिया ऑफ उत्तर प्रदेश, 34th इंडियन आर्मी ऑफ बैरकपुर, नियर कैलकाटा, rebelled on March 29, 1857 and fired on his lieutenant. Mangal Pandey was hanged on April 8, 1857 in बैरकपुर। मंगल पांडे उत्तर प्रदेश के बलिया जिले का रहने वाला था। कलकत्ता में बैरकपुर छावनी में 34वीं रेजिमेंट में ये तैनाती थी इसकी। इसने विद्रोह कर दिया 29 मार्च 1857 को और अपने लेफ्टिनेंट को गोली मार दी। मंगल पांडे वॉज हैंग्ड ऑन April 8, 1857। 1857 में इनको बैरकपुर में ही फांसी दे दी गई। ऑन April 24, 1857 द नेटिव इन्फेंट्री ऑफ मेरठ रिफ्यूज्ड टू टच द न्यू कार्टिजेस। एज अ रिजल्ट ब्रिटिश ऑफिसर्स डिसमिस्ड सोल्जर्स ऑन 9th May 1857। एज अ रिजल्ट ऑन May 10, 1857 द सोल्जर्स ऑफ द होल कैंप रिबेल्ड। 24 अप्रैल 1857 को जो देसी लोग थे उन्होंने मना कर दिया, नई कार्ट्रिज को छूने से भी मना कर दिया, क्योंकि ये खबर फैल गई कि इसके निर्माण में गाय की चर्बी और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। तो एज ए रिजल्ट नतीजा क्या हुआ, ब्रिटिश ऑफिसर्स ने डिसमिस कर दिया, सोल्जर्स को बर्खास्त कर दिया 9 मई को 1857 को। एज ए रिजल्ट, और इसका रिजल्ट क्या हुआ कि 10 मई 1857 को सैनिकों ने, पूरे कैंप के सैनिकों ने विद्रोह मचा दिया। द एरिया मोस्ट अफेक्टेड बाय दिस रिबेलियन ऑफ 1857 वाज अवध एंड बुंदेलखंड। यानी 1857 के विद्रोह से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रभावित कौन से इलाके हुए, अवध और बुंदेलखंड। इन द रिबेलियन ऑफ 1857, 1857 के विद्रोह में The rebel soldiers and landowners had established their governments at अलीगढ़, बरेली, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद etc. यानी 1857 के विद्रोह की एक खास बात थी कि जो विद्रोही सैनिक थे और जो जमींदार थे उन्होंने अपनी सरकारें बना ली थी, अलीगढ़ में, बरेली में, लखनऊ में, कानपुर में, इलाहाबाद में और इसी तरह अन्य जगहों पर भी। बेगम हजरत महल जो थी अवध की, लेड द रेबेलियन इन लखनऊ, इन्होंने लखनऊ में रिबेलियन का नेतृत्व किया। बेगम मेड हर सन बिरजिस कादिर नवाब ऑफ अवध, इन्होंने अवध का नवाब अपने बेटे बिरजिस कादिर को बनाया। लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड बाय कोलिन कैम्बेल ऑन March 21, 1858। लखनऊ को फिर से कब्जा कर लिया ब्रिटिश सेना ने 1858 मार्च 21 में कोलिन कैम्बेल के नेतृत्व में। इन 1857 नाना साहेब हैड द राइट टू एडमिनिस्टर द कानपुर बिठूर एडमिनिस्ट्रेशन। 1857 में नाना साहब ने कानपुर बिठूर में मोर्चा संभाल लिया और वहां का प्रशासन अपने हाथों में ले लिया। द ग्रेट वॉरियर तात्या टोपे, नाम तो सुना ही होगा आपने, महान योद्धा थे तात्या टोपे, इनका ओरिजिनल नाम था रामचंद्र। तो द ग्रेट वॉरियर तात्या टोपे ऑफ द रिबेलियन ऑफ 1857 हैड फ्राइटेंड द ब्रिटिश विद हिज गनी मिकावा टैक्टिक्स, जिसको भी गुरिल्ला स्ट्रेटजी भी कहते हैं। He was arrested on April 7, 1859 and was tried in the civil court of Shivpuri and was hanged on 18 April 1859। ये जो स्वतंत्रता संग्राम के विद्रोही थे, बहुत ही प्रसिद्ध तात्या टोपे, इन्होंने तो अपनी गुरिल्ला युद्ध नीति से अंग्रेजों को बिल्कुल भयभीत कर दिया था। इनको गिरफ्तार कर लिया गया April 7, 1859 में और इन पर मुकदमा चला। ट्राइड बना है ट्रायल शब्द से और ट्रायल माने मुकदमा। तो सिविल कोर्ट में मुकदमा चला शिवपुरी में और इनको 18 अप्रैल को फांसी दे दी गई। बाय जून 1858, जून 1858 में द रिबेलियन इन द यूनाइटेड प्रोविंस नाउ यूपी, आज जिसे हम उत्तर प्रदेश कहते हैं, इसे 1950 तक यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। तो ये जो रिबेलियन हुआ, विद्रोह हुआ, ये 1858 तक, जून 1858 तक पूरी तरह से खत्म हो गया। ऑन 1 नवंबर 1858 लॉर्ड केनेन रेड आउट द डिक्लेरेशन ऑफ क्वीन विक्टोरिया इन इलाहाबाद। 1 नवंबर 1858 को लॉर्ड केनेन ने रानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र पढ़कर के सुनाया इलाहाबाद में, क्योंकि
विद्रोह में भले ही अंग्रेजों ने दमन कर दिया हो भारतीयों का, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन खत्म हो गया और रानी विक्टोरिया का शासन शुरू हो गया। इन 1858 द दिल्ली डिवीजन वॉज सेपरेटेड फ्रॉम द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। उत्तर प्रदेश के नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट से दिल्ली डिवीजन को सेपरेट कर दिया गया, अलग कर दिया गया। एंड द कैपिटल ऑफ द स्टेट वॉज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद। और अब स्टेट की कैपिटल, इस दिल्ली के सेपरेशन के बाद स्टेट की कैपिटल आगरा से इलाहाबाद शिफ्ट कर दी गई। मॉडर्न पीरियड ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के आधुनिक काल को समझते हैं। इन 1861 शिव दयाल साहा हैड एस्टेब्लिश्ड राधा स्वामी सत्संग इन आगरा। आगरा से शुरू हुआ था राधा स्वामी सत्संग व्यास और ये पूरे देश में फैल चुका है। ये 1861 में शिव दयाल साहा ने शुरू किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती फाउंडेड द आर्य समाज इन मुंबई इन 1875। 1875 में मुंबई में आर्य समाज की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की। भारतेंदु हरिश्चंद्र पब्लिश्ड कवि वचन सुधा 1867 एंड हरिश्चंद्र मैगजीन 1872 फ्रॉम वाराणसी। इसी बीच महान साहित्यकार, लेखक और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने कवि वचन सुधा का संपादन करते हुए 1867 में प्रकाशन कराया और हरिश्चंद्र मैगजीन का संपादन करते हुए 1872 में इसका प्रकाशन बनारस से करवाया। द प्रेजेंट नेम ऑफ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल फाउंडेड इन 1875 बाई सर सैयद अहमद खां इन अलीगढ़ इज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। वर्तमान में जो नाम अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी हम सुनते हैं, दरअसल वो 1875 में ही सर सैयद अहमद खां द्वारा मोहम्मद एंग्लो ओरिएंटल स्कूल ही था, जिसको कि बाद में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से जाना जाने लगा। फेसबुक में, सोशल मीडिया पे कुछ लोग नफरतें फैलाने का काम करते हैं। हिंदू अतिवादी कहते हैं कि पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना, तब बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, और वहीं पर मुस्लिम अतिवादी कहते हैं कि पहले बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना, फिर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी बना। देखिए, ये दोनों ही बातें गलत हैं। किसी का किसी से कोई कंपटीशन नहीं था, किसी की किसी से कोई टक्कर नहीं थी, दोनों अलग अलग धाराएं थी। सर सैयद अहमद खां मुस्लिमों का स्टेटस इंप्रूव करना चाहते थे, मदन मोहन मालवीय हिंदुओं का स्टेटस इंप्रूव करना चाहते थे, और दोनों ने अपनी अपनी दिशा में काम किया। 1916 में BHU की स्थापना हुई, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की, और ये 1875 से ही अस्तित्व में था। तो इस बात पर बहस करना कि इसकी वजह से इसका निर्माण हुआ, ये ठीक नहीं है। सर सैयद अहमद खां लॉन्च्ड द अलीगढ़ मूवमेंट टू इम्प्रूव द स्टेटस ऑफ मुस्लिम्स। मुस्लिम्स का स्टेटस इंप्रूव करने के लिए अलीगढ़ आंदोलन सर सैयद अहमद खां द्वारा शुरू किया गया। टिल 1947 1947 तक 9 सेशंस ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज हेल्ड इन यूपी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के 9 अधिवेशन हुए। द मोस्ट 3 सेशंस, सबसे ज्यादा 3 सेशंस 2 जगहों पर हुए यूपी में। इलाहाबाद में 3 सेशन हुए और लखनऊ में भी 3 सेशन हुए। अब देखिए, इलाहाबाद में जो 3 सेशन हुए उनका वर्ष और अध्यक्षता किसने की, इसको जान लीजिए। इलाहाबाद में 1888 में हुआ, जॉर्ज यूले ने अध्यक्षता की। 1892 में हुआ, वोमेश चंद्र बनर्जी ने अध्यक्षता की। 1910 में हुआ, सर विलियम वेडरबर्न ने अध्यक्षता की। लखनऊ में 3 बार कब कब हुआ और अध्यक्ष कौन था जान लीजिए। 1899 में रोमेश चंद्र दत्त, 1916 में अंबिका चरण मजूमदार ने अध्यक्षता की, और लखनऊ के ही 1936 के अधिवेशन की पंडित नेहरू ने अध्यक्षता की। इलाहाबाद और लखनऊ वालों को ज्यादा इतराने की जरूरत नहीं है, केवल यहीं पर अधिवेशन नहीं हुए, अन्य शहरों में हुए। हालांकि एक एक बार हुए, इलाहाबाद और लखनऊ में 3 बार हुए, लेकिन अन्य शहरों में भी हुए। बनारस में 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। कानपुर में 1925 में श्रीमती सरोजनी नायडू की अध्यक्षता में, और मेरठ में 1947 में आचार्य JB कृपलानी की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। अब जैसे एग्जाम में आ जाए कि आजादी के वक्त कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था, तो यहीं से आंसर एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, आचार्य JB कृपलानी।
In 1916, the sessions of Congress and Muslim League were held simultaneously in Lucknow. This conference was the famous Congress League Agreement. This Congress Convention was chaired by अंबिका चरण मजूमदार। 1916 में कांग्रेस के और मुस्लिम लीग के जो सेशंस थे, अधिवेशन, वो साइमल्टेनियसली साथ साथ एक साथ लखनऊ में हुए और इस कॉन्फ्रेंस को एक प्रसिद्ध नाम मिला कांग्रेस लीग एग्रीमेंट। दिस कांग्रेस कन्वेंशन वॉज चेयर्ड बाय अंबिका चरण मजूमदार। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की। एक बार आप ऊपर फिर से देख लीजिए, लखनऊ में 1916 में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में डबल कॉन्फ्रेंस हुई एक साथ, कांग्रेस की और मुस्लिम लीग की, जिसे कांग्रेस लीग एग्रीमेंट के नाम से जाना गया। इन नवंबर 1928 में साइमन कमीशन वॉज बाइकॉटेड इन लखनऊ। लखनऊ में साइमन कमीशन का विरोध किया गया। इट वॉज लेड बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू और इसका नेतृत्व भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया। बाइकॉट का मतलब बहिष्कार होता है। अब चाहे हिंदी में याद रखे चाहे इंग्लिश में। इन 1918 गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी एंड मदन मोहन मालवीय फॉर्म्ड किसान सभा। 1918 में गौरी शंकर मिश्रा, इंद्र नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने किसान सभा बनाई। इन 1923 चितरंजन दास एंड मोतीलाल नेहरू फाउंडेड द स्वराज पार्टी इन इलाहाबाद। 1923 में चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर इलाहाबाद में स्वराज पार्टी की स्थापना की। द फर्स्ट कॉन्फ्रेंस ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया वॉज हेल्ड इन कानपुर इन दिसंबर 1925 अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ पेरियार। पेरियार की अध्यक्षता में 1925 में यूपी के ही कानपुर में दिसंबर महीने में कम्युनिस्ट पार्टी की पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। इन यूनाइटेड प्रोविंसेस इन द एडजॉइनिंग एरिया ऑफ लखनऊ, एका आंदोलन 1920-22 अमंग फार्मर्स was led by a farmer named मदारी पासी। इन यूनाइटेड प्रोविंसेस, देखिए ये उत्तर प्रदेश का पुराना नाम है, तो इसके एडजॉइनिंग एरिया लखनऊ में एका आंदोलन शुरू हुआ और उसको एक किसान ने किसानों के बीच में ही शुरू किया और उस किसान का नाम था मदारी पासी। On August 8, 1942, the Quit India resolution passed in the All India Congress Convention held in Bombay. In this, Gandhi ji gave a slogan "Do or Die." 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस सम्मेलन में ये पास हुआ और ये सम्मेलन हुआ था बॉम्बे में। इन दिस गांधी जी गेव अ स्लोगन "डू और डाई"। 8 अगस्त 1942 में भारत छोड़ो प्रस्ताव पास हुआ। ऑल इंडिया कांग्रेस कन्वेंशन यानी कि अखिल भारतीय कांग्रेस अधिवेशन में ये बॉम्बे में आयोजित हुआ था। इसमें गांधी जी ने एक स्लोगन दिया, करो या मरो। ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट, गांधी जी वॉज केप्ट इन आगा खां पैलेस ऑफ पूना एंड जवाहरलाल वॉज हेल्ड कैप्टिव एट नैनी सेंट्रल जेल ऑफ इलाहाबाद। भारत छोड़ो आंदोलन के वक्त गांधी जी को नजरबंद कर दिया गया पूना के आगा खां महल में, आगा खां पैलेस में, और जवाहरलाल नेहरू को जेल में डाल दिया। इलाहाबाद की नैनी सेंट्रल जेल में बंदी बना लिया गया। ऑन अगस्त 16, 1942 मास स्ट्रगल ब्रोक आउट इन फेवर ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट। As a result, under the leadership of चिट्टू पांडे, a national government was formed in बलिया। 16 अगस्त 1942 को एक जन संघर्ष शुरू हो गया, बिल्कुल फूट पड़ा जन संघर्ष। किसके फेवर में? भारत छोड़ो आंदोलन के समर्थन में। और इसका नतीजा ये हुआ कि चिट्टू पांडे के नेतृत्व में बलिया में एक राष्ट्रीय सरकार ही बना दी गई। अब आइए देख लेते हैं चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ द स्टेट। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या क्या बदलाव आए। आफ्टर द इंडिपेंडेंस, आज़ादी के बाद, ऑन 12 जनवरी 1950 यूनाइटेड प्रोविंस वॉज रीनेम्ड एज उत्तर प्रदेश। यूनाइटेड प्रोविंस का नाम बदल करके उत्तर प्रदेश कर दिया गया। ऑन नवंबर 9, 2000
9 नवंबर सन 2000 में उत्तराखंड स्टेट वॉज फाउंड, उत्तराखंड राज्य बनाया गया बाय सेपरेटिंग 13 हिल डिस्ट्रिक्ट ऑफ द स्टेट। उत्तर प्रदेश राज्य के ही 13 हिल डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी जिलों को अलग करके उत्तराखंड राज्य बनाया गया, जिसकी राजधानी देहरादून है। टू दिस डेट, आज की तारीख तक, उत्तर प्रदेश हैज गिवन 8 प्राइम मिनिस्टर्स टू द कंट्री। उत्तर प्रदेश ने भारत को 8 प्रधानमंत्री दिए हैं। आफ्टर इंडिपेंडेंस द फर्स्ट गवर्नर ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज मिसिस सरोजनी नायडू, द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर वॉज गोविंद वल्लभ पंत एंड पुरुषोत्तम दास टंडन became the first speaker of the assembly। आजादी के बाद उत्तर प्रदेश का पहला राज्यपाल कौन था? मिसिस सरोजनी नायडू। पहला मुख्यमंत्री कौन था? गोविंद वल्लभ पंत। और पुरुषोत्तम दास टंडन कौन थे? फिर असेंबली में स्पीकर थे, विधानसभा में स्पीकर थे। करंट प्रेसिडेंट श्री रामनाथ कोविंद इज ऑल्सो फ्रॉम उत्तर प्रदेश। वर्तमान राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद उत्तर प्रदेश के कानपुर से ही आते हैं।